दाखिल हुए तो हैरान रह गए। एक बच्चा उनके तलबा को सबक याद करवा रहा था और ये वही सबक था जो उन्होंने कल तलबा को पढ़ाया था। बच्चा निहायत अच्छे और माहिराना तरीके से वही सबक तलबा को याद करवा रहा था। उस्ताद हैरान क्यों ना होता। बच्चे ने तो उसका काम आसान कर दिया था। उसे तो ऐसा कोई शागिर्द मयस्सर नहीं था जो दरसगाह के बच्चों को उसकी अदम मौजूदगी में सबक याद करवा सके। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि ये बच्चा उनका शागिर्द नहीं था, दर्स में शामिल नहीं था। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? बच्चे ने कहा, उस्ताद साहब मैं एक यतीम बच्चा हूँ। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मेरी फीस अदा कर सके, इसलिए मैं दरसगाह के बाहर खड़ा हो जाता हूँ और आप जो कुछ पढ़ाते हैं उसे याद कर लेता हूँ। मुझे सबक बहुत जल्द याद हो जाता है। आज आप दरसगाह में नहीं थे, मैंने सोचा तलबा को सबक याद करवा दूं। उस्ताद ने कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, आज से तुम भी क्लास में शामिल हो, मैं तुमसे कोई फीस नहीं लिया करूंगा। इस तरह इस बच्चे को तालीम हासिल करने का बाकायदा मौका मिल गया। उस मकतब की तालीम के बाद ये बच्चा कबीला बनी हुज़ैल में चला गया। ज़बान व अदब के लिहाज से ये कबीला बड़ा मशहूर था। ये बच्चा उस कबीले के साथ साथ रहा। वापस मक्का मौज़मा आया तो उन लोगों के अशार दूसरों को सुनाने लगा। उस जमाने में उस बच्चे पर अरबी ज़बान और अदब और शेर व शायरी का शौक सवार था। ऐसे में उसे अपने चचा वगैरह से हदीस सुनने का इत्तेफाक हुआ, मसाइल भी सुने। लेकिन वालिदा के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि उनसे लेकर ये बच्चा कागज खरीद कर अहादीस और मसाइल लिख ले। इसका हल उसने ये निकाला कि इधर उधर से हड्डियां वगैरह और खजूर के पत्ते जमा कर लेता और उन पर ये अहादीस और मसाइल लिख लिया करता। इस बच्चे ने 7 साल की उम्र में कुरान इस तरह याद कर लिया कि उसके तमाम मानी तक उसे याद हो गए। 10 साल की उम्र में मौता इमाम मालिक याद कर ली। फिर आले जुबैर के एक साहब से उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने उस बच्चे में छुपी हुई खूबियों को भांप लिया। वो उससे कहने लगे, ये बात मुझे बहुत नागवार महसूस हुई है कि तुम में इल्म हासिल करने की बेपनाह सलाहियत है, लेकिन तुम इल्म फिक्र से महरूम रहो और दीनी सियासत हासिल न करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला जिसके साथ अच्छा मामला करना चाहता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है। बच्चे ने पूछा, मैं फिक्र की तालीम के लिए किसके पास जाऊं? उस आदमी ने कहा, तुम इमाम मालिक के पास जाओ। उस बच्चे ने मक्का मुकर्रमा के अमीर से एक खत इमाम मालिक के नाम लिखवाया और एक खत मदीना मुनव्वरा के अमीर के नाम लिखवाया और मदीना मुनव्वरा जा पहुंचा। मक्का मुकर्रमा के अमीर का खत उन्हें दिया और बोला, आप ये दूसरा खत किसी तरह इमाम मालिक तक पहुंचा दें, उन्हें यहाँ बुलवा लें और मेरी सिफारिश उनसे करें। इस पर अमीर मदीना बोले, क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि हम खुद उनके पास जाएं? हम उनके दरवाजे पर इतनी देर खड़े हों कि हमारे बाल गुबार से अट जाएंगे और फिर वो हमें खुद अंदर बुलाएं। आइए मेरे साथ। मदीना मुनव्वरा के अमीर उस बच्चे को साथ लेकर इमाम मालिक के घर पहुंचे। उन्होंने अंदर पैगाम भेजा तो बांदी ने बाहर आकर कहा, अगर आपको मसाइल मालूम करने हैं तो एक कागज पर लिख कर दे दें, वो जवाब लिख देंगे। इस पर मदीने के अमीर ने कहा, एक जरूरत के तहत मक्का मुकरमा के अमीर ने खत लिखा है। बांदी ये सुनकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद इमाम मालिक दरवाजे पर तशरीफ लाए। मदीना मुनव्वरा के अमीर ने मक्का मुकरमा के अमीर का खत उन्हें दिया। इमाम साहब ने खत पढ़ना शुरू किया और जब सिफारिशी इबारत पर पहुंचे तो बोल उठे, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म सिफारिशों से हासिल किया जाने लगा। मदीने के अमीर ये सुनकर घबरा से गए और उनसे कोई बात न बन पड़ी। ये कैफियत महसूस करके बच्चे ने खुद अपने बारे में कुछ बताया। इमाम साहब ने उसकी बातें सुनकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मोहम्मद है। अब इमाम मालिक ने फरमाया, मोहम्मद अल्लाह से डरो, गुनाहों से बचो, क्योंकि आइंदा तुम बहुत बाहैसियत बनोगे। ठीक है, तुम कल से आ जाना, लेकिन अपने साथ ऐसे आदमी को लाना जो तुम्हारे लिए मौता पढ़े। इस बात के जवाब में बच्चे ने कहा, मौता तो मैं खुद ज़बानी पढ़ सकता हूँ। इमाम मालिक हैरान हुए, उनसे मौता सुनी और उन्हें अपने खास शागिर्दों में शामिल कर लिया। ये बच्चा बाद में इमाम शाफई के नाम से मशहूर हुआ। इनका नाम मोहम्मद बिन इदरीस था। आप हाशमी खानदान से थे। आपके परदादा का नाम शाफे था, इस लिहाज से आप शाफई कहलाए। वालिद मोहतरम आपकी पैदाइश से पहले ही फौत हो चुके थे। वालिदा मोहतरमा का नाम फातिमा बिनते अब्दुल्लाह बिन हसन बिन अली इब्ने अबी तालिब था, यानी आप हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान से थीं। इमाम शाफई सन 150 हिजरी में मुल्क शाम के शहर गज्जा में पैदा हुए। 2 साल की उम्र में आपको मक्का मुकरमा लाया गया। इमाम साहब की वालिदा कहती हैं, शाफई अभी पैदा होने वाले थे कि मैंने ख्वाब देखा कि मुश्तरी सितारा मेरे जिस्म से निकला और मिस्र में गिरा, फिर उसकी रोशनी हर शहर में पहुंची। ताबीर बताने वालों ने इस ख्वाब को सुनकर कहा
इस खातून के बतन से एक आलिम पैदा होगा, उसका इल्म मिस्र से तमाम शहरों में फैल जाएगा। बचपन में आप तीरंदाजी और घुड़सवारी के शौकीन थे। उस उम्र में 10 के 10 निशाने सही लगा लेते थे। फिर जब इल्म का शौक शुरू हुआ तो दिन रात पढ़ने में मशगूल हो गए। तालीम की इब्तिदा मक्के से हुई। उस बचपन में आप तीरंदाजी और घुड़सवारी के शौकीन थे। उस उम्र में 10 के 10 निशाने सही लगा लेते थे। फिर जब इल्म का शौक शुरू हुआ तो दिन रात पढ़ने में मशगूल हो गए। तालीम की इब्तिदा मक्के से हुई। उसके बाद मदीना मुनव्वरा में इल्म हासिल किया। अरबी अशार में भी महारत हासिल की। अपने चचा मोहम्मद बिन शाफे और मुस्लिम बिन खालिद जंजी से हदीस सुनी। इमाम मालिक की इजाजत के बाद आप उनके दर्स में शरीक होने लगे। यहाँ से दीनी उलूम में महारत हासिल करने के बाद आप मक्का पहुंचे तो उनकी शोहरत आम हो चुकी थी। उस जमाने में यमन का अमीर मक्का मुकरमा आया। इमाम साहब बयान करते हैं कि कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने यमन के अमीर से कहा, इमाम शाफई को यमन ले चलें। यमन के अमीर ने इमाम शाफई से दरखास्त की कि आप यमन आ जाएं। आपने हामी भर ली। सफर के लिए तैयार हुए तो वालिदा के पास सफर खर्च के लिए पैसे नहीं थे। आपने मजबूरन अपनी वालिदा की एक चादर 16 दीनार में रहन रखी और इस तरह सफर किया। यमन पहुंचे तो अमीर ने एक जिम्मेदारी आपको सौंप दी। आपने निहायत खूबी से उस जिम्मेदारी को निभाया। इस पर अमीर खुश हुआ। उसने आपको तरक्की दे दी। चंद दिनों के बाद मजीद तरक्की दे डाली। आपकी हुस्न कारकर्दगी मशहूर हो गई। उस जमाने में यमन से उम्रा करने वालों की एक जमात मक्के आई। उन लोगों ने वहां इमाम शाफई का जिक्र किया। इस तरह उनकी शोहरत में इजाफा हो गया। यमन में कुछ मुद्दत गुजार कर आप बगदाद चले गए। वहां इमाम मोहम्मद बिन शैबानी से फिक्र की तालीम हासिल की। इमाम मोहम्मद इमाम अबू हनीफा के सबसे बड़े शागिर्द थे। इमाम शाफई कहा करते थे, मैं इमाम मालिक फिर इमाम मोहम्मद के उस्ताद होने को तस्लीम करता हूँ। एक बार आपने बताया, मैंने